हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से मल्टीसिम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का सिमुलेशन कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बेसिक एक सिंपल सा रेक्टिफायर डिज़ाइन करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से मल्टीसिम के अलग अलग फंक्शन को यूज़ करके हम यहाँ पे सर्किट का सिमुलेशन कर सकते हैं। मल्टीसिम एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसलिए अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जो ये आई बटन दिया गया है यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप इसे क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक भी कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो आप इसे डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्किट के सिमुलेशन कर सकते हो, जिसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास अलग अलग बहुत सारे इनपुट के फंक्शन होते हैं, अलग अलग सिग्नल जनरेटर होते हैं, अलग अलग आउटपुट के और वोल्टेज और करंट और पावर और फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई फ्रीक्वेंसी जनरेटर चाहिए तो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, अगर आपको यहाँ पे कोई सिग्नल जनरेटर चाहिए तो सिग्नल जनरेटर आपको मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई ऑसिलोस्कोप चाहिए तो डिजिटल ऑसिलोस्कोप भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो उन सब का किस तरह से इस्तेमाल करके आप यहाँ पे अलग अलग सर्किट सिमुलेट कर सकते हो, इसके बारे में आज से हम इस मल्टीसिम की लेक्चर सीरीज में देखने वाले हैं। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से इसे डाउनलोड करना है और किस तरह से क्रैक कर सकते हैं आप इस सॉफ्टवेयर को, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। तो इसे अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, किस तरह से इसे क्रैक करना है, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे आई बटन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक में आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। आपको यहाँ पे अलग अलग मेनू दिए गए हैं मेनू बार में, ओके। और यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं जो भी आपको मेनू में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे शॉर्टकट के फॉर्म में आइकन्स दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ कंपोनेंट भी दिए गए हैं और यहाँ पे आपको स्टार्ट और प्ले का बटन दिया गया है जिससे आप सिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो, ओके। इसके अलावा आपको यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का आप इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे जो भी फंक्शन चाहिए वो फंक्शन आप ले सकते हो, ओके। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पे टेक्ट्रॉनिक्स का ऑसिलोस्कोप भी दिया गया है। अगर आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिग्नल के वेवफॉर्म देखने हैं तो आप इन सभी फंक्शन जनरेटर और अलग अलग ऑसिलोस्कोप के और नेटवर्क एनालाइजर के, स्पेक्ट्रम एनालाइजर के और डिस्टोर्शन एनालाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे सिंपल सा एक रेक्टिफायर डिजाइन कर सकते हैं, ओके। तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हो। तो ये जो हमारी व्हाइट स्पेस है इसे हम वर्क स्पेस भी बोल सकते हैं, जिसमें हम पूरा सर्किट डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आपको इस सॉफ्टवेयर की प्रोजेक्ट पैनल दी गई है जिसमें आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स, अलग अलग डिजाइन्स दी गई होगी, ओके। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका मैसेज बार है जिसमें आप अलग अलग रिजल्ट्स एंड नेट एंड कंपोनेंट और एक्स्ट्रा बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पे मैसेज मिलते रहेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करने हैं। तो कंपोनेंट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंपोनेंट, ओके। तो कंपोनेंट का शॉर्टकट दिया गया है कंट्रोल W। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो या फिर कंट्रोल W प्रेस करके भी इसे ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये जो कंपोनेंट को सिलेक्ट करने का विंडो है वो ओपन हो गया है, सिलेक्ट कंपोनेंट। तो हमें यहाँ पे चाहिए अलग अलग कंपोनेंट्स, ओके। तो आपको यहाँ पे डेटाबेस में मास्टर डेटाबेस, देन कॉर्पोरेट डेटाबेस, देन यूजर डेटाबेस, इस तरह से अलग अलग डेटाबेस दिए गए हैं। हम यहाँ पे फिलहाल मास्टर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं जिसमें आपके पास अलग अलग सोर्सेस, देन बेसिक कंपोनेंट्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एनालॉग, TTL, CMOS वगैरह बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको ग्रुप दिए गए हैं। यानी कि अगर आपको सोर्स चाहिए, किसी भी टाइप का सोर्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के सोर्स मिल जाएंगे जो कि भी सिग्नल का या पावर का सोर्स होगा, ओके। तो सभी सोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे पावर सोर्स चाहिए तो AC पावर, DC पावर, देन डी ग्राउंड, देन ग्राउंड सिंपल और रेफरेंस ग्राउंड। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के बहुत सारे AC और पावर सोर्स मिल जाएंगे, ओके। देन यहाँ पे सिग्नल वोल्टेज सोर्स चाहिए तो AC वोल्टेज सोर्स चाहिए या AM वोल्टेज सोर्स चाहिए। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज भी होते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपने सर्किट में यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बेसिक पता चल गया होगा।
देन यहाँ पे हमारे पास बेसिक कंपोनेंट है, तो ग्रुप में जाके अगर आप बेसिक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट मिल जाएंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर, रिले, शॉकेट, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, वेरिएबल कैपेसिटर, पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर। ओके, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे अलग अलग बेसिक कंपोनेंट भी होते हैं जिसका इस्तेमाल आप अपनी सर्किट में कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स है, जिसमें से अभी हमें एक सोर्स चाहिए और हम इस पावर सोर्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें एसी पावर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे इस एसी पावर पे क्लिक करके यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे एक एसी पावर सोर्स मिल जाएगा। देन हमें यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर से सिलेक्ट एक कंपोनेंट की विंडो ओपन हो जाएगी, यानी कि अगर आपको और भी कंपोनेंट चाहिए तो आप यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लो, फिर आप इसे क्लोज कर सकते हो। तो फिर हमें यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट होगी, जो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। ओके, तो हम सिंपल एक रेक्टिफायर आज डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से बेसिक में चले जाना है। बेसिक में आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, जिसमें सिंगल प्राइमरी कोर होती है, डबल प्राइमरी कोर होती है, ट्रिपल प्राइमरी कोर होती है। ओके, तो हमें यहाँ पे सिंगल प्राइमरी, सिंगल सेकेंडरी कोर वाला ट्रांसफार्मर चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1P1S वाला ट्रांसफार्मर है, उस पर क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमें यहाँ पे इस तरह से सिंपल ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। देन हमें यहाँ पे एक रेक्टिफायर की रिक्वायरमेंट है। तो रेक्टिफायर के लिए हम यूज करने वाले हैं एक सिंगल डायोड। तो आप यहाँ पे ग्रुप में जाके डायोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिंगल एक डायोड इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 1N4007 का डायोड। ओके, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे इसे देख सकते हो कि यहाँ पे 4007 का डायोड यहाँ पे है। ओके, अगर आपको ये पूरी जो लिस्ट दी गई है इसमें से कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो सर्च करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च का बटन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी कंपोनेंट यूज करना चाहते हो उस कंपोनेंट का नाम ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 1N4007। ओके, तो यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको जो डायोड चाहिए वो आपको यहाँ पे डायोड मिल जाएगा। ओके, इसका सिंबल कुछ इस तरह से है और इसकी फुटप्रिंट है वो कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगी। ये फुटप्रिंट कब यूज होगी, जब आप इसका पीसीबी बनाएंगे तो आपको यहाँ पे फुटप्रिंट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो इस पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे 1N4007 मिल जाएगा। फिर से मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे ये वर्क स्पेस में मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे फिलहाल सिंपल एक रेक्टिफायर डिजाइन करने वाले हैं जिसमें एक सिंगल डायोड होगा। ओके, जिसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। तो इसके साथ हमें एक लोड भी चाहिए। ओके, तो लोड के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक रेजिस्टिव लोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करूंगा, बेसिक में चला जाऊंगा और बेसिक में मुझे यहाँ पे रजिस्टर्स मिल जाएंगे। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 किलो ओम का एक रजिस्टर सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो इस पे ओके क्लिक कर देंगे। और अगर आपको किसी कंपोनेंट को रोटेट करना है तो आपको कीबोर्ड में Ctrl+R प्रेस करना है। तो Ctrl+R प्रेस करते ही आपका जो कंपोनेंट है वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ओके, फिर हमें यहाँ पे चाहिए एक ग्राउंड। ओके, तो ग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे फिर से सोर्स में चला जाता हूँ। सोर्स में हमें यहाँ पे मिल जाएगा ग्राउंड। ओके, तो इस पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे हमें ग्राउंड मिल जाएगा। तो हमें जो भी कंपोनेंट चाहिए थे वो कंपोनेंट अभी मिल गए हैं। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हमें कनेक्शन देने हैं। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे जो पावर सोर्स है उसका ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन देना है, देन ट्रांसफार्मर का रेक्टिफायर के साथ और डायोड के साथ, डायोड का जो कनेक्शन है वो लोड के साथ, देन ग्राउंड कनेक्ट करना है। तो सभी कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी कंपोनेंट दिया गया है उसके टर्मिनल पे चले जाना है। जब आप इसके टर्मिनल पे जाओगे तो आपकी जो एरो, जो कर्सर है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ओके, तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से हो जाएगा। इस पे आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है, देन ड्रैग करना है। ओके, देन नेक्स्ट कंपोनेंट के टर्मिनल पे चले जाना है और क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह से एक कनेक्शन हो जाएगा। ओके, देन फिर से यहाँ पे मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा, देन नेक्स्ट कंपोनेंट के टर्मिनल पे चला जाऊंगा और इस तरह से क्लिक कर दूंगा। देन फिर से यहाँ पे हमारे पास एक डायोड है, आप इस तरह से इसे मूव भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे डायोड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और लोड के साथ, डायोड का जो आउटपुट है उसे लोड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। देन जो यहाँ पे रजिस्टर है और लोड है इसको मैं यहाँ पे फिर से सेकेंडरी में कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा वो पल्स सेटिंग डीसी होगा, तो पल्स सेटिंग डीसी में आपको ग्राउंड कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, और आपको यहाँ पे ग्राउंड मिलता है। देन यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स है उस सोर्स में यहाँ पे 120 वोल्ट आरएमएस दिया गया है एंड 60 हर्ट्ज दिया गया है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हम यहाँ पे सिंगल फेज का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 230 वोल्ट। ओके, आप सिंपली कोई भी कंपोनेंट पे डबल क्लिक करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे वोल्ट आरएमएस में 230 कर दिया है। ओके, अगर आपको यहाँ पे पिक टू पिक दिया गया होता तो आपको यहाँ पे 320 और 325 आपको यहाँ पे ऐड करना होता है।
ओके, फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे 60 नहीं 50 हर्ट्ज रखनी है, तो हम यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं 50 हर्ट्ज। ओके पे क्लिक कर देंगे तो इसके पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफार्मर है जिसकी जिसमें टर्न रेशियो है और 10:1 का है, यानी कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ओके, तो हम यहाँ पे अगर 230 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट में जो हमें वोल्टेज मिलेंगे वो उससे 10 टाइम्स कम मिलेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे इसके टर्न रेशियो को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करके इसमें चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम इसे ऐसे ही रखने वाले हैं। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टिफायर और डायोड है, देन लोड है, तो इन सबको कनेक्ट कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे इसके वेवफॉर्म चेक करने हैं। तो वेवफॉर्म चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे इसके वेवफॉर्म चेक कर सकते हो। ओके, लेकिन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं टेक्ट्रोनिक्स का ऑसिलोस्कोप। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स में टेक्ट्रोनिक्स का ऑसिलोस्कोप है, जिसपे मैं क्लिक करके यहाँ पे इसे ऐड कर दूंगा। ओके, तो चैनल 1 यहाँ पे हमें दी गई है। इस चैनल 1 पे हम यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी है उस प्राइमरी के वेवफॉर्म को ऐड करेंगे। देन चैनल 2 में हम यहाँ पे जो सेकेंडरी में हमें आउटपुट मिलने वाला है, ओके, आफ्टर रेक्टिफिकेशन, तो यहाँ पे मैं डायोड के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसे यहाँ पे चैनल 2 पे कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा टेक्ट्रोनिक्स का ऑसिलोस्कोप आ गया है। जब आप इस इंस्ट्रूमेंट पे डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे टेक्ट्रोनिक्स का ऑसिलोस्कोप देखने को मिलेगा। ओके, आप यहाँ पे इसके पावर बटन को ऑन करके इसे ऑन कर सकते हो। ओके, तो चैनल 1 हमने यहाँ पे यूज किया है, तो चैनल 1 का कपलिंग में यहाँ पे AC रखने वाला हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे AC इनपुट हमने यहाँ पे चैनल 1 पे कनेक्ट किया है। ओके, और यहाँ पे वोल्टेज पर डिवीजन दिया गया है, इन्वर्ट दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली AC यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। ओके, देन मेजर पे क्लिक कर दिया। चैनल 2 हम यूज करने वाले हैं, तो चैनल 2 में हमारे पास DC है, तो हम इसे DC में ही सेट करके रखेंगे। ओके, चैनल 1 की फिर से मैं यहाँ पे चैनल 1 की जो सेटिंग है उसमें चेंज करने वाला हूँ। ओके, तो मेजर चैनल 1 में हमें क्या मेजर करना है, हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, तो मैं फ्रीक्वेंसी सेट कर देता हूँ। देन चैनल 1 का जो आउट वोल्टेज है वो वोल्टेज भी हमें यहाँ पे चेक करना है, तो मैं यहाँ पे पिक टू पिक वोल्टेज और RMS वोल्टेज को सेट कर सकता हूँ। हम यहाँ पे फिलहाल पिक टू पिक सेट कर देते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि पिक टू पिक वोल्टेज किस तरह से स्टेप डाउन हो रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे पिक टू पिक सेट कर दिया है, फिर से मेजर पे क्लिक कर दिया। देन चैनल 2 को हम सेट करने वाले हैं, तो चैनल 2 में हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, तो फ्रीक्वेंसी सेट कर दी। देन चैनल 2 की फिर से हम यहाँ पे पिक टू पिक वोल्टेज चेक करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से पिक टू पिक सेट कर देता हूँ और मेजर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो भी हमारे पास पैरामीटर थे वो सारे पैरामीटर यहाँ पे सेट हो गए हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अभी इस सिमुलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे सिंपली डायरेक्ट वोल्टेज चेक करने हैं कि यहाँ पे इनपुट के वोल्टेज क्या है, आउटपुट के वोल्टेज क्या है, तो आप यहाँ पे इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप इस मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे प्राइमरी और इनपुट के वोल्टेज दिखाई देंगे। और अगर आपको यहाँ पे आउटपुट के वोल्टेज चेक करने हैं तो आउटपुट के वोल्टेज के लिए फिर से आप यहाँ पे इसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो इस लोड के अक्रॉस में, क्योंकि वोल्टेज हमें पैरेलल में दिखाई देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 मल्टीमीटर अटैच कर दिए हैं। इसके अलावा एक ऑसिलोस्कोप, टेक्ट्रोनिक्स का ऑसिलोस्कोप भी कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो फिर से मैं यहाँ पे तो ये हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो बहुत ही सिंपल सा सर्किट डायग्राम है और ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसका सिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करने वाला हूं, तो मैं इसे सेव कर लूंगा। ओके, इसे हम सिंपल हाफ वेव के नाम से हम सेव करने वाले हैं, तो इसे मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। ओके, तो ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पे सेव हो गया है। ओके, अभी हम इसका सिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसका सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्ट्रोनिक्स के वेवफॉर्म में कुछ इस तरह, टेक्ट्रोनिक्स के ऑसिलोस्कोप में वेवफॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ओके, तो इसे आपको सेट करना होता है। जब आप इसे सेट करोगे तभी आपके इसके वेवफॉर्म अच्छे से देख सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे ये जो नॉब दिया गया है वो वोल्टेज पर डिवीजन का नॉब है। ओके, तो अगर आप इस वोल्टेज पर डिवीजन के नॉब को रोटेट करोगे तो आपकी जो रेंज है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, कि यहाँ पे एक सिंगल जो बॉक्स है, ये जो सिंगल बॉक्स है वो कितने वोल्ट का है। ओके, तो यहाँ पे 20 मिली वोल्ट दिखा रहा है। तो अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ओके, वो ये अभी हो गई है 20 वोल्ट। ओके, तो इससे ज्यादा आप अगर इसे इंक्रीज करोगे, जितना ज्यादा आप इसे इंक्रीज करोगे तो इतना अच्छे से वेवफॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारी जो सेकंड चैनल है उसमें 1 वोल्ट पर डिवीजन है। तो अगर आप इसी के वोल्ट पर डिवीजन को सेट करोगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके जो आउटपुट के वेवफॉर्म है उसमें कितने वोल्ट पर डिवीजन का वेवफॉर्म दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हमारे
वेवफॉर्म को अच्छे से दिखाई देगा। ओके, फिर हमें यहाँ पे एक ही यहाँ पे साइकिल दिखाई दे रही है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल साइकिल देखनी है तो यहाँ पे ये जो सेकंड पर डिवीजन है, जिसे टाइम पर डिवीजन का नॉब बोला जाता है, इसको अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, तो ये जो येलो है वो हमारी चैनल 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हो चैनल 1 का जो कलर है वो येलो है। तो ये यहाँ पे येलो जो वेवफॉर्म है वो हमें चैनल 1 का आउटपुट दिखा दे रहा है। चैनल 2 यहाँ पे जो इंडिकेट हो रही है वो चैनल 2 हमारी यहाँ पे इस तरह से है, जो आउटपुट की वेवफॉर्म है आफ्टर रेक्टिफिकेशन। ओके, तो चैनल 2 का जो कलर है वो ब्लू कलर हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, तो अगर आपको इस वेवफॉर्म को रिकॉर्ड करना है या फिर इसकी वैल्यू चेक करनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, पहले हम इसे रन स्टॉप मोड में ऐड कर देंगे। तो रन स्टॉप मोड का मीनिंग क्या होता है? रन स्टॉप मोड यानी कि अगर आपको इस वेवफॉर्म को स्टॉप कर देना है, जो यहाँ पे अभी फ्लिकर हो रहा है, इसके जगह पे आपको इसे स्टॉप कर देना है, तो आप यहाँ पे इस बटन का इस्तेमाल करके आप इसे स्टॉप कर सकते हो। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वेवफॉर्म है, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गई है। अभी ये फ्लिकर नहीं करेंगे। हमारा सिमुलेशन अभी स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ आउटपुट के एक सैंपल को स्टॉप कर दिया है, जिससे हम इसके वेवफॉर्म की वैल्यू अच्छे से देख सके। ओके, फिर आप यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे करेक्शन करना है वो करेक्शन कर सकते हो। ओके, जिस तरह से आपको चाहिए। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 50 हर्ट्ज की। ओके, इनपुट की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की साइकिल एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे आपको इस साइकिल के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे ये साइकिल स्टार्ट हो रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट होगी। इसी तरीके से जो आउटपुट की साइकिल है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ओके, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहती है। जब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे आउटपुट फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेंज होती है। ओके, तो आप इस तरह से यहाँ पे रन स्टॉप मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से आप रन स्टॉप मोड में क्लिक करोगे और बटन पे क्लिक करोगे तो ये हमारा सिमुलेशन फिर से दिखाई दे रहा है रियल टाइम में। ओके, तो इस तरह से आप इस टेक्ट्रॉनिक्स के ऑसिलोस्कोप को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे इस वेवफॉर्म को प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा जो आउटपुट के वेवफॉर्म था वो आउटपुट का वेवफॉर्म इस तरह से आप टेक्ट्रॉनिक्स के ऑसिलोस्कोप में देख सकते हो। इसके अलावा इस मल्टीमीटर के इस्तेमाल से आप यहाँ पे वोल्टेज भी देख सकते हो। आप यहाँ पे वोल्टेज देख रहे हो, यहाँ पे हमारा वोल्टेज है 230 वोल्ट RMS, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी जो वोल्टेज है वो DC सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसे AC में सेट कर दोगे तो आपको यहाँ पे 230 वोल्ट RMS वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, तो ये हमारे इनपुट के वेवफॉर्म है। आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि आपको वोल्टेज और AC में सेट करना है। ओके, तो ये इनपुट के वेवफॉर्म हो गए, इसी तरीके इनपुट की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें तो आउटपुट वोल्टेज में हमें DC आउटपुट मिलेंगे, क्योंकि रेक्टिफायर का काम है DC में कन्वर्ट करना। ओके, तो यहाँ पे हमें पल्स सेटिंग DC मिल रही है, जिसकी जो वैल्यू है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो वोल्टेज DC में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमें 10 वोल्ट अप्रॉक्स 10 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से आप सिंपल मल्टीसिम का इस्तेमाल करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का सिमुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम इस चैनल पे इस तरह से मल्टीसिम के बहुत सारे अलग अलग ट्यूटोरियल अभी ऐड करने वाले हैं। ओके, तो आपको अगर मल्टीसिम अच्छे से समझना है किस तरह से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का सिमुलेशन कर सकते हो, ये तो एक बहुत बेसिक सा सर्किट था। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट का सिमुलेशन करना है, जैसे कि SMPS डिजाइन करना है या फिर इन्वर्टर डिजाइन करना है, 3 फेज इन्वर्टर और 3 फेज रेक्टिफायर डिजाइन करना है, तो किस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम इस चैनल पे वीडियो ट्यूटोरियल ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।